एक चालाक मुनाफाखोर के रूप में अगर रेगिस्तान में लंगड़े आदमी से मिले तो उसे बेरहमी से मारना होगा। माफ कीजिए, मुझे मत मारो, मैं डॉक्टर हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आदमी का विश्वास जीतने के बाद मुनाफाखोर उसे तथाकथित फार्मेसी में ले जाता है जो थोड़ी जर्जर दिखती है। आदमी दर्द से मोजे उतारता है, खून से लथपथ पैरों के तलवे दिखाते हुए। मैंने ऐसा पहले भी देखा है, किसी ने मेरे पैर पर कदम रखा। हां, कभी कभी घातक होता है, पर आप भाग्यशाली हैं। मेरे पास दवा है, मेरे पास दवा और जहर है जो किसी भी लंगड़े पैर को ठीक कर सकता है। आप जैसे यात्रियों के लिए इस बर्बाद दुनिया में कभी अजनबियों पर पीठ न दिखाएं, वरना गोली खाने का खतरा है। ये मुझे आपको मारने से रोकेगा और आपकी सारी दवाएं ले जाऊंगा। दवा की बात करें, बहुत कम लोग जानते हैं। लंगड़े और अपंग में अंतर मुनाफाखोर के झांसे में आकर आदमी आखिरकार मान गया इलाज करवाने का फैसला किया, लेकिन अब उसके पास सिर्फ मेका से निकाला फ्यूजन कोर है। ठीक है, शुरू करते हैं। मुनाफाखोर ने एक बॉक्स खोला जिसमें कई तरह की दवाएं थीं। उसने हल्के हरे रंग का इंजेक्शन निकाला। मुनाफाखोर, मैंने सारी दवाएं ले ली हैं। मेरा मतलब है सभी, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी है। स्वाद दवा जैसा नहीं है, मुझे दो। ठीक है। अरे माफ करना, स्वाद बहुत बुरा है। मल खाने वाले जानते हैं, लगभग उल्टी आ जाए, पर दवा का असर अद्भुत है। खून से लथपथ पैर के तलवे आंखों के सामने ठीक हो गए। अरे धन्यवाद। कोई बात नहीं। भाई, आदमी को नहीं पता था कि उसका शरीर बदल गया है। बाद में वह पास के सिग्नल स्टेशन पहुंचा, भाई को संदेश भेजा, लेकिन इंतजार करते समय लाओ, हे और लूसी उसका पता लगाकर आ गए। ओह, बड़ी मुसीबत। मुझे नहीं लगता। ठीक है, भाई के आदमी की निशानेबाजी लाओ, हे। जितनी ही खराब है लूसी। और दूसरे ने हाथ उठाए, दिखाते हुए कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। वे सिर्फ बॉस के पास वापस जाना चाहते हैं। गार्ड सावधानी से पीछे हटा, लेकिन गलती से बगल के यंत्र को छू दिया। अजीब बात यह है कि गर्दन में तलवार घुसने पर भी उसे कोई दर्द नहीं हुआ। दोनों भी हैरान थे। जैसे ही तलवार धीरे धीरे निकली, न सिर्फ खून नहीं निकला, बल्कि अजीब बात यह थी कि घाव भरने लगा। तभी गार्ड को समझ आया कि पहले देखा गया डॉक्टर एक धोखेबाज था। बात खत्म होते ही आकाश में छिपी गरज सुनाई दी। ब्रदरहुड के लोग आ गए थे। गार्ड तुरंत घबरा गया। ब्रदरहुड को जॉम्बी से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर उन्हें पता चला कि वह बदल गया है, वे तुरंत उसे मार देंगे। अपनी जान बचाने के लिए गार्ड ने सिर उठाकर लाओ हे को दे दिया और पिछले प्रशिक्षण शिविर की घटना के लिए ईमानदारी से माफी मांगी, फिर मुड़कर चला गया। लेकिन लाओ हे ने एक पागलपन भरा काम किया। उसने जमीन से दूसरा सिर उठाया, जल्दी से उसकी शक्ल बिगाड़ दी, फिर डॉक्टर का सिर लूसी को दे दिया ताकि वह अपने पिता को बचा सके। लड़की को पटाने के लिए लाओ हे ने भी जोर लगाया, लेकिन ब्रदरहुड का नेता इतना आसानी से नहीं चला जा सकता। उसने जल्द ही सिर का रहस्य जान लिया और लाओ हे ने नाइट की वर्दी पहनी थी। नेता मूर्ख नहीं था, क्योंकि ऐसा दूसरी बार हो रहा था। लाओ हे जैसे धोखेबाज जो अपनों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए उसने तुरंत लाओ हे को मारने का आदेश दिया। अच्छा हुआ कि तभी एक दोस्त ने बीच बचाव किया। कृपया मुझे सिर की स्थिति पता है, ब्रदरहुड की भलाई के लिए कृपया मेरी बात सुनिए। ऐसा विश्वास अब दुर्लभ हो गया है। आखिरकार नेता ने पीछा छोड़ने का फैसला किया। तब लाओ हे को पता चला। एक जीवन वापस पाना और इसलिए ब्रदरहुड का राज्य जाना। नेता ने उसे जाने देने के दो मुख्य कारण थे। पहला, लाओ हे को सिर का पता था, फिर से खोजने के लिए किसी को भेजने की जरूरत नहीं। दूसरा, ब्रदरहुड अब पहले जैसा मजबूत नहीं है। नेता देख सकता था कि लाओ
हे झूठ बोलता है, लेकिन ब्रदरहुड और खुद के प्रति बहुत वफादार है और महत्वाकांक्षी भी है। लाओ हे के सामने अब दो विकल्प हैं, या तो आश्रय 33 में लूसी को खोजने जाए और बिना चिंता के स्थिर जीवन जिए उसके अधिकार से लाओ हे निश्चित रूप से पूर्ण निवासी बन सकता है, या फिर ब्रदरहुड में ही रहे और सर्वोच्च अधिकारों का आनंद ले जाते समय लाओ हे ने अपना फैसला किया। उसने तुरंत अपने दोस्त को बताया कि इस काम के बाद वह जा रहा है। उसने एक ऐसी दुनिया का वर्णन किया जहां युद्ध नहीं, खाने पहनने की चिंता नहीं। उसने चाहा कि दोस्त भी उसके साथ आए और न छोड़े। मुझे उम्मीद है इन बातों ने लाओ हे को सोचने पर मजबूर किया। वह भ्रमित हो गया, क्या दुनिया में वाकई ऐसा स्वर्ग है? क्या उसका चुनाव सही है? इस आदमखोर बर्बाद दुनिया में कहाँ है कोई सुरक्षित जगह? सब कुछ बस एक कल्पना है। दूसरी ओर लूसी भी अपने सिर के साथ आया जेल के पास एक रहस्यमय अड्डे पर, लेकिन उसे जो आश्चर्यजनक लगा वह था यहाँ न सिर्फ बहुत अनाज उगाया गया था, बल्कि लोग पहले जैसे नहीं थे जो भूमिगत आश्रयों में हत्याएं करते थे। उसने वह पिशाच भी देखा जिसे उसने सुपरमार्केट में बचाया था। यहाँ सब कुछ लूसी को अजीब लगा। जल्द ही वह रक्षकों के साथ नेता के सामने आया। उसके पिता को भी यहाँ कैद किया गया था। लूसी ने वादे के अनुसार डॉक्टर का सिर नेता को दे दिया और दूसरे पक्ष ने भी तुरंत उसमें छिपी चीज निकाली, लेकिन उसे छोड़ने का इरादा नहीं था, बल्कि उसके पिता की कहानी सुनाने लगा। हम समय को 200 साल पीछे ले चलते हैं। तब पृथ्वी पर परमाणु युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन आश्रय नामक कंपनी का उदय हुआ। अधिकारियों ने इस स्वर्ग को बनाने में अरबों खर्च किए। आश्रय के पूरा होने पर उन्होंने एक गुप्त बैठक बुलाई और दुनिया को नष्ट करने के लिए परमाणु बम गिराने का फैसला किया। लूसी के पिता आश्रय के वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने एक ऐसी तकनीक हासिल की जो जीवन को बहुत लंबा कर सकती थी और सदियों का सामान आश्रय में जमा किया। जब विकिरण पूरी तरह खत्म हो जाएगा तब वे बाहर निकलेंगे और परमाणु तबाही के बाद की दुनिया पर राज करेंगे। इस छोटे से सुराग से लूसी ने व्याख्या की कि शायद दुनिया पृथ्वी पर लौट आई है। उसने अपने पति को बताया, जिसने कहा यह एक बेतुका विचार है, उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। लूसी चलो। यही उसने पाया कि उसका पति प्रभारी कुछ छिपा रहा था। लूसी चलो। जल्दी वह भाग गई, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लूसी माँ लूसी। लेकिन जल्द ही पिता आ गए। उन्होंने माँ को आश्रय लौटने को कहा, पर माँ ने मना कर दिया। गुस्से में पिता ने एक और परमाणु बम गिरा दिया। इस युद्ध पश्चात पुनर्निर्मित स्वर्ग को पूरी तरह नष्ट कर लूसी और भाई को ले गए। हालांकि माँ बच गई, लेकिन वह एक तर्कहीन पागल प्रेत बन गई। चतुर दर्शकों ने शायद अनुमान लगा लिया होगा, लूसी की माँ ही वह आधे शरीर वाली पागल प्रेत है। सिर में वह चीज नहीं, बल्कि नई शीत निवास परिवर्तन कोड तकनीक है जो अनंत ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। लेकिन इस तकनीक को सक्रिय करने के लिए केवल आश्रय के उच्च अधिकारी ही पासवर्ड जानते हैं। यही कारण है कि महिला नेता ने लूसी के पिता को पकड़ा, लेकिन हर तरीका आजमाने के बावजूद पिता ने कभी पासवर्ड नहीं बताया। महिला नेता को मजबूरन लूसी को सच्चाई बतानी पड़ी। लूसी के जरिए पिता का मुंह खुलवाने की उम्मीद में, और यह चाल कारगर रही। उसे ये पासवर्ड दे दो। शायद अपनी बेटी और पत्नी के प्रति पश्चाताप के कारण पिता ने आखिरकार कांपते हुए बूट पासवर्ड दर्ज करना स्वीकार किया। जब तक मशीन सुचारू रूप से शुरू हो सकती है तब तक इस बंजर दुनिया का पुनर्निर्माण होगा। लेकिन जैसे ही बटन दबाने वाले थे, अचानक 200 सालों से वह हर दिन चाकू की धार पर खून भरता है। गोलियों से न डरना और दर्द रहित भौतिक प्लग इन, उसे अजेय कहा जा सकता है। ये दशकों से जीवित छोटे करामी बाकी के वार्म अप के लिए काफी नहीं है। जैसे ही आखिरी मेका नाइट गिरा, लाओ हे अपनी काली त्वचा के कारण बच गया। उसने वहां खड़ी लूसी को देखा है। लाओ हे ने एक गोली से ताला तोड़ा और लूसी के साथ जाने लगा, लेकिन होश में आई लूसी ने उसे रोका। यह खबर लाओ हे को स्वीकार नहीं हुई। लूसी, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अपने प्रिय को गिरते देख लूसी ने अपने पिता पर बंदूक तान दी, लेकिन दशकों के प्यार के कारण वह गोली नहीं चला सकी। तभी जॉम्बी बाकी प्रकट हुआ। वह और लूसी के पिता 200 साल पुराने परिचित हैं और अब तक जीवित है, क्योंकि उसे कुछ पूरा करना है। लूसी के पिता ने जवाब नहीं दिया।
बल्कि मुड़कर भाग गए। बाकी ने गोली नहीं चलाई, स्पष्ट है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। उस बड़े आदमी को बाहर लाने के लिए लूसी के पिता चले गए हैं, लेकिन आपने उन्हें जाने दिया। लूसी यहाँ एक फंसे स्वर का पीछा कर रही है और पूछ रही है कि उसका साथ रह सकते हैं, लेकिन जब उसका दोस्त इस जगह को बेचेगा तो वह भी इसे बेच देगी। क्या आप अपने निर्माताओं से मिल सकते हैं? लूसी ने जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठा ली। लूसी ने बकी के साथ पुराने दोस्त जैसा व्यवहार किया और मां को सम्मान से विदा किया। शायद इसी क्षण से वह वास्तव में बड़ा हो गया है। इस समय लूसी के विचार उसके दिल में थे। ठीक है। लूसी के जाने के बाद महिला नेता ने कमजोर शरीर से ठंडी नदी परिवर्तन शुरू किया। फिर महिला नेता अपनी प्रेमिका के पास आई और धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ लिया। मशीन के चलते रहने से अंधेरे में डूबी बंजर दुनिया में फिर से रोशनी आई। आपको क्या लगता है कि आपका भाईचारा अनंत शक्ति से क्या करेगा? इतना कहकर नेता की सांस थम गई। तभी ब्रदरहुड की सेना ने यहां कब्जा कर लिया और लाओ हे नया नाइट बना। फॉलआउट का पहला सीजन समाप्त। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। आज दूसरे सीजन का पहला एपिसोड जारी हुआ। हम जल्द अपडेट देंगे। अगले अंक में मिलेंगे।